क्या आप जानते हैं, देवताओं को उनकी शक्ति शिवलिंग की पूजा से ही मिली थी। शिव पुराण बताता है, इंद्र को रत्नमय लिंग, कुबेर को स्वर्ण लिंग, अग्निदेव को हीरे का लिंग और देवी लक्ष्मी को स्फटिक लिंग की स्थापना का आदेश स्वयं भगवान शिव ने दिया था। लेकिन यहाँ छुपा है एक और बड़ा रहस्य। अज्ञानी के लिए स्थूल लिंग की पूजा क्यों आवश्यक है और ज्ञानी पुरुष अभ्यंतर लिंग का ध्यान क्यों करते हैं? विष्णु स्वयं कहते हैं, यदि केवल शिव की पूजा हो तो सारे देवताओं की पूजा पूर्ण हो जाती है, पर यदि शिव को छोड़कर केवल अन्य देवताओं की आराधना की जाए तो सब व्यर्थ है। तो आखिर शिवलिंग ही समस्त देवताओं का मूल कैसे है और इसकी पूजा मोक्षदायी क्यों कही गई है? यही रहस्य हम अगले पलों में खोलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय भोलेनाथ। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सृष्टिखंड अध्याय 9। उमास्थित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भालदेश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्रीहरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभो, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभो, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं
और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और मनोवांछित वर दे रहा हूं। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्रीहरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभो, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्रीहरि से पुनः कहा। वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि, पालन और सहार का कर्ता, सगुण, निर्गुण, निर्विकार, सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूं। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूं। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्फल हूं। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूं, वही ये रुद्र हैं। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिवरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे, तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझमें और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और मुझ में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है, जैसे एक सुवर्णखंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण को ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवों, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिवरूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे शिवरूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूं। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूं। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है।
जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक भी समझना चाहिए। अध्याय 10। श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देने पर भगवान शिव का अंतर्धान होना। परमेश्वर शिवजी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो, तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुणरूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसे नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकटकाल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है, वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयुबल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है, तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निःश्वास लेते हैं, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निःश्वास और उच्छ्वास का क्रम चलता रहता है। सदाशिव के निःश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती है। अतः शिवजी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपको आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्वकाल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा। तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है।
विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्वदुःखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश कर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गए। सभी में इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लयकारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिवरूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्यफल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। सृष्टुपाख्याने परम शिव तत्व वर्णनम, यह अध्याय समाप्त हुआ। ऋषय ऊचवा अध्याय 11। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। सूत श्री विरचित कथा के अनुसार महादिव्य लिंगोत्पत्ति सुनने के बाद ऋषि बोले, आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें महादिव्य तथा कल्याणकारी लिंगोत्पत्ति का प्रभाव सुनने से इस लोक में दुहकों का नाश होता है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव को पूजते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से जो सुना हो वह बताइए। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इसे जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार आज कह रहा हूं। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्वकाल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। ततः व्यास से श्रुत्वा शिव पूजा आदि जो भी था उसे मुझे पढ़ा दिया गया था और मैंने लोगों के हित के लिए वह पाठ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूं, सुनिए। हे मुने, इसका वर्णन विस्तृत है और अत्यधिक है। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसे परे भक्ति भाव से पूजना चाहिए। भक्ति भाव से पूजन करो सर्व कामफल प्राप्ति के लिए। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ाएं तब तक रहती हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक को मुक्ति भी प्राप्त होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद देवताओं और मुनि आदि के स्मरण चिंतन के साथ स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का नाम स्मरण कर विधि पूर्वक पूजा करें। शया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर शौच आदि का विचार करें। एकांत में शौच करना चाहिए। शुद्ध होने के लिए जो विधि बताई गई है मन को एकाग्र करके वही पालन करें। गुदा शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को 5 बार मिट्टी की लेप करनी चाहिए और धोना चाहिए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक शुद्धि करें। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर हाथ पैर धोने का विधान है। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। अध्याय 12। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापते,
हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि नित्य सुख की श्रद्धा रखते हो, यदि सिद्धियों की कामना करने वाले हो, तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आओ। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देव देवेश्वर, जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहां किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवता बोले, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको हमें नित्य करना चाहिए? देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूं। हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं, उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है। अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधव सहित तारपुत्र नष्ट हो गए। शिव को आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए और जब वे शिव को भक्ति से वंचित हो गए, तब ये सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग को पूजा करने से ही देवता, दैत्य, हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके हैं। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया है? इसलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वही मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अंधता और वही महामूर्खता है जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है। जो शिव भक्ति प्रायण हैं, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं और जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्रादि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक का सुख, अंतकाल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिक्य के कारण सदाशिव की अर्चना किया करते हैं। जो भक्ति प्रायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है, उसी को सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा, तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूं। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया।
हे ऋषिश्रेष्ठ, वहीं मैं आज आपसे कह रहा हूं, सुनिए। इंद्र पद्मराग मणि से बने शिवलिंग, विश्रवापुत्र कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पीतवर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्रनील मणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा सुवर्ण से बने शिवलिंग, हे मुने, सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पीतल के शिवलिंग, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सुमराज चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव वज्रमणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मृण्मय पार्थिव शिवलिंग, मैदानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदरपूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती हैं। ब्रह्माणी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं को हितकामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म, जप, होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुने, वहां आकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला, विशुद्ध, कल्याण स्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजो, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य लिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूं जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवो, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहां जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्ववर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो सत्कर्म बताया गया है, उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्म में सहस्रों यज्ञों की अपेक्षा तपयज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्रों तपयज्ञों की अपेक्षा जपयज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं, वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कला में रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है।
इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवो, यह सतसतरूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप पर ब्रह्म ही समझें। जल तत्व के एक होने पर भी उनके संबंध में जो भेद प्रतीत होता है, वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही है, ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है, ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है, उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलंबन आवश्यक बताया गया है। जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। उनके लिए विधि निषेध और विहित विहित कुछ भी नहीं है। प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चित ही पतन होता है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने। अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। जहां जहां जैसी भक्ति हो, वहां वहां तदनुरूप पूजनादि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है, तब भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। हे देवर्षियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और विहित विहित का प्रपंच भी उसके लिए नहीं रह जाता है। इस संसार में ऐसा गृहस्थाश्रम रहित प्राणी विरला ही होता है। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ, देवता और मुनि भी उस प्रकार के परब्रह्ममय शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे न तो तीर्थ हैं, न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे, तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवो, जैसे मूल जड़ के सींचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं,
वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के ही पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे मुनिश्रेष्ठो, सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की पूजा करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव।